ammonia blood test. What is the ammonia and what is the ammonia blood test? We can describe in this video. Ammonia is a blood measure of the amount of ammonia in your blood, and which is a waste product produced by the body when digest protein. जब भी आपके बॉडी के अंदर जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो उसके बेस्ट प्रोडक्ट से हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया का निर्माण होता है। एंड दिस टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस एंड मॉनिटर कंडीशन कैन यूज द टॉक्सिक बिल्डअप ऑफ अमोनिया व्हिच कैन बी हार्मफुल टू द ब्रेन। हमें ये देखने की जरूरत पड़ती है अमोनिया करवा के कि आपके बॉडी के अंदर जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो उससे अमोनिया बनता है, लेकिन वो अमोनिया टॉक्सिक रूप में तो नहीं बन रहा है आपके बॉडी के अंदर जो कि आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो उसको जांच पड़ताल करने के लिए हमें अमोनिया टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन एक होता है कि व्हाट इज दिस मीन व्हेन योर अमोनिया लेवल इज हाई। अगर अमोनिया हाई हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर तो ये आपके ब्रेन को कितना प्रभाव कर सकता है। इवन स्मॉल इंक्रीज इन लेवल ऑफ अमोनिया इन योर बॉडी कैन यूज परमानेंटली ब्रेन डैमेज। अगर कंटिन्यूसली आपके बॉडी के अंदर अगर अमोनिया का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये आपको ब्रेन को डैमेज कर सकता है, साथ ही साथ आपको कोमा पे भी ले जा सकता है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। जो लीवर डिसीज होता है वो मोस्ट कॉमन केस में अमोनिया लेवल लीवर की वजह से अमोनिया के हाई लेवल की वजह से ही होता है। अक्सर आप देखोगे आपको अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लीवर डैमेज हो रहा है तो उसमें अमोनिया का हाथ होता ही होता है। अदर कॉस्ट में आप देखोगे किडनी फेलियर और जेनेटिक डिसऑर्डर में जहाँ पे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर हो जाता है जिसके वजह से भी अमोनिया का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल रेंज आप देखोगे तो इसके नॉर्मल रेंज 15 से लेकर 45 माइक्रो पर डेसीलीटर एंड 11 टू 32 माइक्रोमोल पर लीटर होता है। यदि कि इसको अलग अलग रेंज में हम नापोगे तो थोड़ा सा रेंज में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे आपके एब्डोमिनल में पेन होगा, यानी कि पेट में दर्द होगा क्योंकि लीवर में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन चालू हो जाता है अमोनिया के बढ़ने से। आपको कोशिंग हो सकता है, उसके बाद से आप देखोगे कोशिंग अप वाइट द pink tinge flow, sign of pulmonary edema, bristling of skin, burning sensitivity of the nose, throat, lungs, and eyes, and prostival exposed to the liquefied ammonia, narrowing of the throat and swelling and nausea। ये सारे कुछ आपको साइन और सिम्टम्स है जिससे पता चल सकता है कि आपके बॉडी के अंदर जो अमोनिया का जो लेवल है वह बढ़ चुका है। क्या हेल्प कर सकता है अमोनिया के हाई अमोनिया के लेवल को रिड्यूस करने में? तो सबसे पहले हमें फ्रूट लेना चाहिए जिसमें एप्पल, पियर, पपाया और बेरीज लेना पड़ता है। वेजिटेबल में आप ब्रोकली ले सकते हो, पेपर ले सकते हो, स्पैटरूल ले सकते हो, सलाद ज्यादा से ज्यादा आपको सेवन करना चाहिए। हेल्दी फैट में आपको ओवेल ऑयल लेना चाहिए, एक्वाडोस एंड कोकोनट ऑयल का आप सेवन कर सकते हो जो कि आपके हाई अमोनिया लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। ग्रैंड्स में आप ले सकते हो ब्रेड, पास्ता, ओट्स, राइस, ओवरली ये लेके आप खा सकते हो, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ा कम होना चाहिए। तो अगर बॉडी के अंदर आपके अमोनिया का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उस अमोनिया के लेवल को ये रिड्यूस कर सकता है या कम करने में आपकी मदद कर सकता है।